अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग दोपहर से स्टार्ट है और हम सब जो है ना यहाँ पर फ्राइज़ खा रहे थे और फ्राइज़ खाने के बाद जो है ना हम लोग नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद जो है ना रात को हमारा प्लान बना, हमने जाना था लाइल पुल गैलरिया। और यहाँ पर आप रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और ये लाइट्स भी इतनी प्यारी लग रही थी। तो वापसी पे जो है ना मैं लेकर आई सूप। इसकी बड़ी एक स्टोरी है। मेरी अम्मी जो है ना उनको जो भी कह दो ना कि अम्मी ये काम करना है, वो समझ ले फिर नहीं होना। क्योंकि मैं जो है ना वो किसी की भी नहीं सुनती है, बच्चों की भी नहीं सुनती, हस्बैंड्स की भी नहीं सुनती, पता नहीं वो किसकी सुनती है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। तो वो शायद अपनी भी नहीं सुनती। तो मैंने अम्मी को ना इतने टाइम से कहा हुआ था, मैंने कहा अम्मी आपने जो है ना मुझे सूप बना के देना है। मैंने कहा सर्दियाँ गुजर जानी है, सूप नहीं अम्मी ने बना के देना। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, और अम्मी बना के नहीं देती। दो चीज़ें मुझे इतनी पसंद है ना, घर में किसी को नहीं पसंद और मैं इतना जलील हो जाती हूँ ना इस चक्कर में। तो एक तो मुझे कड़ी बहुत पसंद है, फैमिली को नहीं पसंद और उस चक्कर में बनती नहीं है। मेरे पापा को नहीं पसंद, पापा को पसंद होती तो शायद बन जाती। पापा जो है ना वो थोड़ा जो है वो रोब से भी बनवा लेते, लेकिन उनको ही नहीं पसंद तो जाहिर बात है वो फिर नहीं बनती। तो अब जो है ना मतलब कड़ी भी नहीं बनती और सूप जो है वो भी नहीं कोई खाता। अब मैं बेचारी जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मुझे समझ नहीं आती। तो मैं जो हूँ ना, मैंने ये रास्ते से ना भाई के साथ आते हुए ना मैंने कहा आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं। तो मेरा बड़ा दिल है, रात को जो है ना ठंड थी, मैंने कहा मैंने सूप पीना है और तुम मेरे साथ चलो। अभी जो है ना मैं ऐसे घर आई, मैं थकी हुई थी और मैंने टेबल भी साफ़ नहीं की, मैंने साइड पे की चीज़ें और मैंने कहा मैं पहले जो है ना अपना सूप पीऊँ, मेरा ठंडा हो जाना, फिर गर्म करने के लिए ओवन भी नहीं है कि मैं उसको गर्म कर लूँ। तो मैंने इधर जो है ना सूप वाली एक जो है चम्मच उठाई, अंदर से एक बाउल उठाया मैंने। और यहाँ पर जो है ना अब ये मैं अपने कप के ऊपर से जो है ना वो शॉपर वगैरह साइड पे कर रही थी। तो मैंने कहा मैं तो अपना सूप इंजॉय करूँ, उसके बाद देखते हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि ये सूप जो है ना वो मैं इधर बाउल के अंदर जो है डाल देती हूँ। फिर मैंने कहा अगर मैं बाउल के अंदर सूप डालूँगी तो ये तो सूप जो है मे भी ज़रा जल्दी ठंडा हो जाए। मैंने कहा दफ़ा करो बाउल को, मैंने साइड पे किया और मैंने कहा चलो इसी के अंदर ही खाते हैं। और यहाँ पर मैं अपना प्यारा सूप इंजॉय कर रही थी। इतना मुझे मज़ा आया, रात को इतना सुकून आता है ना सूप पी के, और मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे तीन चीज़ें बहुत पसंद है और मेरी फैमिली जो है ना उतनी उनको नहीं पसंद। खैर तीसरी चीज़ तो मतलब फैमिली भी खा लेती है, अम्मी पापा तो ख़ास तौर पे खा ही लेते हैं। पहली चीज़ है जी कड़ी, वो भी नहीं बनती। दूसरी चीज़ है सूप, वो भी नहीं बनता। और तीसरी चीज़ है जी फ़िश। ये तीनों चीज़ें जो है ना जितनी मुझे पसंद है ना उतनी ही फैमिली जो है ना इससे दूर भागती है। और जो चीज़ें मुझे पसंद होती है ना मैं फिर बेचारी कहती रह जाती हूँ कि ये बने बने बने, नहीं बनती। और मैं घर पे भी नहीं होती कि मैं खुद बना लूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि जब मुझे छुट्टी होगी ना, मैंने अम्मी का सर खा के भी जो है ना ये बनवाना देखना ज़रा, फिर बनेगा। तो हर चीज़ घर है लेकिन अम्मी नहीं बना के देती जी, टाइम नहीं है जी, तबीयत नहीं साथ दे रही थी जी, ये हो गया वो हो गया। मैं कहती हूँ ये सही है भाई, आप रोज़ ही मुझे कुछ ना कुछ कह देती हैं। तो खैर जो है ना मैंने भाई को कहा, मैंने कहा आज जो है ना हम लोग घर जाते हुए ना रास्ते पे मेरा बड़ा दिल है कि ना सूप पीना है। पहले मैंने उसको कहा कि तुम जो है ना तुमने कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो तुम ऐसे करो बाहर से जो है ना वो फ्राइज़ या समोसियाँ जो है ना वो ले आओ, तो गरम गरम होंगी तो बड़ा ना गरम गरम चीज़ खाने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है, तो हम जो है ना वो खा लेते हैं, तो बहन भाई मिलकर खा लेंगे। तो उसने कहा नहीं तुम रहने दो, मैंने नहीं खानी, तुमने खानी है तो बताओ। मैंने कहा नहीं खा लेते हैं ना मिलकर। तो उसने इनकार कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो मैंने क्या किया, मैंने ना उसको कहा कि चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं जो हूँ ना क्या उसे कहते हैं, मैं खुद जाती हूँ और तुम्हारे साथ। और जब रास्ते में हम जाएंगे ना तो मैंने कहा उसको सूप वाली दुकान पे जो है ना वो रोकना और वहाँ से हम लोग जो है ना वो ये सूप ले लेंगे। तो फ्राइज़ और समोसियाँ तो हमारी कैंसिल हो गई और यहाँ पर अब मैं सूप पी रही थी। और मेरे से एक मिस्टेक हो गई, वो ये हुई कि मैंने ना सूप को अच्छे तरीके से मिक्स नहीं किया और जो सूप जो है ना वो ऊपर से था ना वो बिल्कुल ऐसे यखनी टाइप था और नीचे से सारा जो है ना उसकी सॉस वगैरह सारी नीचे थी। मैंने उसको मिक्स ही नहीं किया और नीचे वाला इतना खट्टा और इतना वो स्पाइसी था ना, इतना मुझे मज़ा आ रहा था। तो मुझे जो है ना वैसे स्पाइसीज बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ सूप हो और थोड़ा सा जो है ना वो खट्टा सा, थोड़ा मसालेदार स्पाइसी, उसका ही मज़ा आता है।
तो इतना वैसे मज़ेदार ये सूप था ना, अगर मैं इसको मिक्स करती तो ज़्यादा मज़ा आता। तो मैं जब स्टार्टिंग की ना सूप की, यकीन माने, तो मैंने कहा हाय ये मैंने कहाँ से सूप ले लिया, मज़ा ही नहीं आया। तो फिर जो है ना बाद में जो है जब मैं नीचे हाँ मैंने सारा ख़त्म कर लिया, बाद में मुझे पता चला मैंने तो मिक्स ही नहीं किया। तो खैर ये मेरी हरकतें होती हैं, मेरे साथ हमेशा इस तरह होता है। मैंने कहा चलो फिर मैं दोबारा लूँगी ना, तो फिर मैं दोबारा जो है ना इसको रिकॉर्ड करूँगी। मेरी अम्मी ने नहीं बना के देना, मुझे पता है सर्दियाँ गुजर जानी है। मेरी हमेशा से ही ना यही होता है कि पिछले साल भी मैंने ऐसे किया था। मैंने जो है ना अम्मी ने नहीं बना के दिया था, मैंने बाहर से ले लिया था, और इस साल भी मैंने बाहर से ले लिया। जब मैं बाहर से चीज़ ले लेती हूँ ना, फिर मेरी फैमिली को सुकून हो जाता है कि पहले तो उनका 50% चांस होता है ना कि पता नहीं शायद वो बना के दें। तो जब मैं बाहर से ले लेती हूँ ना चीज़, फिर उनका 100% ही श्योरिटी होती है कि अब उन्होंने जान छुड़वा लिया, और उन्होंने ये देख लिया कि अब ये तंग आ गई है और अब ये चीज़ हमने बना के ही नहीं देनी। तो मैं बेचारी इतना तंग होती हूँ ना हर चीज़ में ही। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मेरा सूप ख़त्म हो गया था और नीचे सारे मसाले नीचे हैं, और इतना मैं तंग होके खा रही थी ना। तो खैर मैंने कहा चलो अब क्या हो सकता है कि मेरी गलती है कि मैंने मिक्स भी नहीं किया, और मिक्स तो कर लेती ना, चाहे इसी कप के अंदर ही मिक्स कर लेती। तो खैर या फिर भाई ने जो चम्मच वगैरह दी थी उसी के साथ जो है ना मुझे चाहिए था कि मैं मिक्स करके जो है ना साथ में इसके साथ खा लेती। तो खैर जो है ना यहाँ पर अब मेरे सूप की जो है ना वो लास्ट स्टेज थी, और मेरा सूप थोड़ा सा गिर भी गया टेबल के ऊपर। मैंने कहा खैर है बाद में साफ़ कर लेती हूँ। तो इसके बाद सूप वगैरह पीने के बाद जो है ना अम्मी आज बना रही थी शामी कबाब, तो मैंने कहा चलो आपके साथ जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। तो अम्मी को लगा कि शायद ये किलो दाल है, लेकिन ये थी 2 किलो, और बेचारी अम्मी जो है ना इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो शामी कबाब अब बनाने जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने दाल को साफ़ करके भिगो कर रखा हुआ था, और अब जो है ना प्रेशर कुकर के अंदर अम्मी ने थोड़ा सा पानी ऐड किया, और ये देखे दाल इतनी ज़्यादा हो गई मैंने कहा ठीक है, पूरा फ्रीज़र जो है ना वो शामी कबाब से भर जाएगा, और अब जो है ना सारे बैठ के यही जो है ना वो खाएं। तो अब बस धड़ो धड़ देखना, सब ने अब शामी कबाब खाने हैं। कुछ भी नहीं होगा ना तो शामी कबाब, कोई चावल बनेंगे तो शामी कबाब। ये कबाब जो है ना वो हर जगह जो है ना अब देखना जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। तो खैर अब दाल ही अम्मी ने इतनी भिगो दी थी कि अब जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो बनने लगे हैं शामी कबाब। मेरे ख्याल है पहले अम्मी बनाती हैं तो पहले मेरा ख्याल है आधा किलो पाव 3 पाव या फिर जो है ना 1 किलो की मतलब बनती है। तो आप खुद सोचे ना 2 किलो चना दाल है तो अच्छी खासी इसके जो है ना वो शामी कबाब बन जाने हैं। तो जी यहाँ पर जो है ना अब अम्मी जो हैं अच्छे एक एक करके जो है ना वो चमचे जो हैं वो डाल रही थी, इसके पानी बीच में ना ऐड हो। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन जो है ना वो अम्मी ने छील लिया था, और यहाँ पर जो है ना अम्मी ये पेस्ट अम्मी ने बनाया अदरक लहसुन का, और इसको जो है ना अम्मी अब डालने लगी थी इसके अंदर। तो यहाँ पर प्याज अम्मी कट कर रही थी। मेरी अम्मी इतनी सादी सी है ना, मतलब कुछ लोग होते हैं पहले साइड पे कटिंग शटिंग करो और इतना जो है ख़ुद भी तंग हो दूसरों को भी करो। तो मेरी अम्मी क्या करती हैं वो खुद ही जो है ना वो यहाँ पर कटिंग शटिंग बर्तन के अंदर ही की, और धो के रखे होते हैं मतलब सब्ज़ी, और डायरेक्ट डाल दी। इतना कौन सा जो है ना वो तकल्लुफ़ करना। तो खैर अम्मी के हाथ भी ज़ख्मी थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो कुकिंग जो है वो अम्मी करती है, अम्मी के हाथ में टेस्ट है तो हम जी अम्मी से ही करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये लहसुन के टुकड़े ऐड किए, ये भी अच्छे खासे थे, आप देख सकते हैं तकरीबन 10 तो होंगे। तो यहाँ पर ये प्याज अम्मी ने 2 अदद जो थे ना 2-3 वो अम्मी ने ऐड किए। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट अम्मी ने ऐड किया, ये सॉरी अदरक का पेस्ट है, तो ये अदरक का पेस्ट अम्मी ने ऐड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि चना दाल 2 किलो है तो ज़ाहिरी बात है इसके अंदर प्याज अदरक लहसुन वो भी तो हर चीज़ ज़्यादा जाएगी ना। ओए होए इतना ज़्यादा नमक मैंने ज़िंदगी में किसी चीज़ में नहीं डाला और मैं अगर डालने लगूँ तो मैं को ये ज़्यादा ही हो गया। ये लाल मिर्च अम्मी ने डाल दी। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने कहा कि इसको गला लेते हैं, तो यहाँ पर अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। तो जी यहाँ पर करते करते जो है ना आज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अम्मी ने कहा बाकी जो है ना कल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने हर चीज़ को मिक्स कर लिया था। तो जी अम्मी जो है ना वो सर्दी भी लग रही थी और थके हुए भी थे, मैंने कहा अम्मी बाकी कल कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।